ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दगताघ्नताब्जानता संगमे मही। ॐ शांति शांति शांति। जैसा कि आपने इस कार्यक्रम का आनंद उठाया और जैसे कि रूपरेखा अनुसार ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपने सभी शिष्यगणों को, छात्रगणों को, अपने सभी स्नातक मंडल के प्रबुद्ध छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि जो पूर्व रेखांकित जो विषय वस्तु थी हमारी, और इस विषय को हमने एक प्रकार से कार्यभार इसका आचार्य श्री पवन जी को और बेटे जो है विकास आर्य जी को दिया था कि इस दायित्व को थोड़ा सा एक सात्विकता के साथ में निभाएं, और ये जो संचालन है स्नातक मंडल मिलन का, ये आगे भी इसी प्रकार से निरंतर संचालित होता रहे। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मैं सभी आप सभी स्नातक मंडल बेटों का, भाइयों का, सभी को मैं शुभकामना प्रदान करता हूँ अपनी ओर से। जितने भी आप अपना अमूल्य समय निकाल करके इस मिलन समारोह में अपना योगदान दिया और आप लोग आए, अपने गुरुकुल का अवलोकन किया, और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से यदि मैं जान सकूं या मानूं तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं और समाज में अपनी जो उपस्थिति है वो एक समग्र रूप से और एक सात्विकता के साथ में आप संजोए हुए हैं। इसी में गुरुकुल परिवार की और मेरी स्वयं की प्रसन्नता है कि आप स्वयं इतने अच्छे बन करके अपने समाज को, राष्ट्र को गौरवान्वित करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो स्नातक मंडल जो बेटे आना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन और एक प्रकार से कहूँ तो उनको आशीष प्रदान करना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, आपकी भावनाएं तो हमारे साथ हैं ही। जब भी आपको भविष्य में समय मिले और जब इस प्रकार का मिलन समारोह हम पुनः आयोजित करें, तो आप पूर्व में जान करके अपने गुरुकुल को, कहते हैं गुरुकुल एक माता है, गुरु भूमि होती है, वो एक अलग से ही अपने जीवन का एक आधार बनती है, जिसके विषय में सोच करके आदमी प्रफुल्लित हो जाता है। तो अपने गुरुकुल माता को, गुरुकुल परिवार को विस्मित न करें, और जब भी आपको समय मिले, अपने समय अनुकूल समझते हुए आप अवश्य इस प्रकार के मिलन समारोह में समय समय पर जब भी आपको आहूत किया जाए, बुलाया जाए, तो अपना योगदान और अपना समय निकाल करके इस गुरु भूमि में आप अवश्य आएँ। क्योंकि मैं मानता हूँ और मैं स्वयं इस भूमि का पुत्र रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि गुरु भूमि एक बड़ी विस्मृत भूमि होती है, बड़ी जो है स्मरणीय भूमि होती है, जो विस्मृत नहीं की जा सकती है। अतः आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप इस भूमि को नमन करते हुए अपने जीवन के साथ में इसको संजोए रखें, इनकी यादों को, और अपने भूले बिसरे बिताए हुए समय को, खट्टे-मीठे पलों को, क्योंकि यही एक आनंद का पल होता है, खुशी का एक जो है प्रसंग बन सकता है कि हमारी खट्टी-मीठी यादें किस प्रकार से गुरुकुल परिवार में, गुरुकुल में रहते हुए हमारी बीती हैं। तो जो भी आप अपने स्थान पर, जिस भी आप स्थान पर, जिस भी क्रियाकलाप में, जिस भी पद पर आप स्थापित हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए अपना सेवा भाव दे रहे हैं समाज में, राष्ट्र में, देश में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस स्थान पर हैं, किस प्रकार की आपकी गतिविधियाँ संचालित हैं, ताकि हमें भी दूसरे लोगों को प्रेरित करने का एक अवसर मिले, और आपसे प्रेरणा पाकर हमारे अनेकानेक बच्चे, हमारे अनेकानेक छात्र, हमारे अभिभावक आपसे प्रेरणा लें, और आपसे प्रेरित होकर के अपने बच्चों को, और हमारे बच्चे आपसे प्रेरणा लेकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए आगे बढ़ें। यही शुभकामनाएँ हैं और यही मुख्य उद्देश्य है आपका कि आपके साथ में हम जब भी संभाषण करें, जब भी संवाद करें, तो एक प्रकार से इस रूप में जाए वो संदेश कि आप यहाँ की भूमि से पल्लवित और पुष्पित होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए, अपने आप को स्थापित करते हुए, अपने आप जीवन को एक सार्थक जीवन बना करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। यही उद्देश्य हमारा मुख्य है कि
आपसे प्रेरणा पाकर हमारे बालक अपने आप को भी उसी दिशा और दशा में ले जाकर के आगे बढ़ें। तो आप का जो दायित्व है, एक और आग्रह है आपसे कि जो आप भी अपना जो डेटा हमें उपलब्ध करवाएँगे, आपकी जानकारी जो आप देंगे हमें, तो पूर्ण रूप से गुरुकुल के पास में सुरक्षित रहेगी और जब भी उसका हम एक प्रकार से प्रयोग करेंगे, तो आपकी अनुमति और सहमति दोनों के साथ में उसका प्रयोग होगा। किन्हीं निजी व्यक्तियों के पास में ये चीज़ें नहीं हो पाएँगी। गुरुकुल ही इस प्रकार की आपके व्यक्तिगत डाटाओं का प्रयोग कर सकता है, वो भी आपकी अनुमति और सहमति के साथ में। तो इस प्रकार की चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भई हम आपसे बिना बताए आपकी फ़ोटो या कोई आपका विशेष कार्यक्रम जो है वो हम संचालित करें, ऐसा कोई भाव नहीं है हमारा। तो आपकी अनुमति से ही वो सब चीज़ें होंगी। बस हमारा तो ध्येय एक ही है कि आपने जो लक्ष्य अर्जित किया है, गुरु भूमि में रह कर के, इस गुरुकुल ने आपको क्या दिया? क्या आपकी भूमिका रही? आपका क्या योगदान, आपका क्या परिश्रम, आपने क्या यहाँ अर्जित किया? इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केवल हमारा उद्देश्य यही है कि आप एक बार आएँ और अपनी-अपनी भूमिकाएँ जिन भूमिकाओं में आप व्यवस्थित हैं, उनके बारे में हमें जानकारी देंगे तो हमारे बच्चे आपसे लाभान्वित होंगे। जब भी आप अपने छोटे भ्रातागणों के पास में आएँ, तो उनको एक प्रकार से समग्र उनको भावाभिव्यक्ति के माध्यम से उनको जो है पुश अप करके जाएँ और उनको जो है हम कहें कि उनके अंदर भाव भर के जाएँ कि किस प्रकार से हमने अपने गुरुकुल में टाइम स्पेंड किया, टाइम को समय को बिताया और किस प्रकार करने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा यदि आप हमारे बच्चों को आकर के देंगे, तो मैं संभव समझूँगा कि हमसे भी दुगना आप काम करेंगे। क्योंकि आप इस भूमि के पुत्र रहे हैं और उस भूमि को आपने सींचा है और भूमि ने आपको सींचा है। इस प्रकार की कड़ी यदि आप हमारे साथ में जोड़ते हैं, तो हमें प्रसन्नता होगी और आपको भी मिल कर के खुशी होगी कि आपका गुरुकुल आज कहाँ पर खड़ा हुआ है। किस प्रकार के आपके छोटे भाई आपसे प्रेरणा पा कर के प्रेरित होते हैं। इन सभी समग्र व्यवस्थाओं को देखते हुए आप उच्च विचार के साथ में और एक बड़े दृष्टिकोण के साथ में आप हमारे पास में आएँगे, तो समझेंगे कि ये आपका उत्तरदायित्व जो आप निभाएँगे, वह उच्च कोटि का होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः मैं आपको सभी शुभकामनाएँ प्रदान करता हूँ। जो यहाँ पर उपस्थित है, उनको भी मेरी शुभकामनाएँ और जो बेटे नहीं आए, उनको भी मेरी शुभकामनाएँ। उनसे अपेक्षा इस बात की कि वो अगली बार जब भी हम इस प्रकार के मिलन समारोह, संवाद करें, तो आप अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएँ। इसी के साथ में पुनः धन्यवाद सभी को। ओम शांति।